हाय एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 1 और जो उसकी एक्सरसाइज है 1.1, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसका आज पहला क्वेश्चन है, उसको करेंगे। ठीक है। तो उससे पहले एक दो महत्वपूर्ण बातें हैं, मुख्य बातें, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या बातें हैं। उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। देखो, उसमें दो बातें अपनी ये हैं, एक है हमारा इंडियन सिस्टम और दूसरा है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है। तो जो हमारा इंडियन सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग जो हम डिजिट लिखते हैं ना, उसको लिखने का तरीका अलग होता है। और जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है ना, उसके अंदर जब हम जो लिखते हैं डिजिट, उनको लिखने का तरीका अलग होता है, मतलब दोनों में डिफरेंट होता है। हम उसी को स्टडी करेंगे। अब देखो, आप ज़्यादा समय न गवाते हुए, जो हमारा इंडियन सिस्टम है उसमें हम जो स्टार्टिंग है वो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 और टी टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, लाख और 10 लाख, फिर करोड़ और 10 करोड़। हिंदी में बोलते हैं जैसे इसको इसको इकाई बोलते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। इसमें क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर देखो आप, फिर वही बातें, 1, 10 और फिर 100, यहाँ तक देखो 100, फिर 1000, 1000, 10,000, 10,000। यहाँ पर आके हमारे में तो होता है लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है देखो, यहाँ से 100,000 कितना गए, 100,000, फिर मिलियन और फिर 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन। मतलब 100,000 और फिर मिलियन और फिर 10 मिलियन। मिलियन का मतलब 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख के बराबर। ठीक है। और 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन। तो ये हमारा इसके अंदर सिस्टम है। इसमें ऐसा क्या होता है देखो, जो हमारा इंडियन सिस्टम होता है उसके अंदर हम पहले, ये क्या बोलते हैं इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इनकी जैसे आप कोई संख्या लेता हूँ मैं, मान लो मैंने संख्या ले ली ऐसे। तो जो इंडियन सिस्टम है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जो इंडियन सिस्टम है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमें इसके अंदर कॉमा लगाने हैं। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग तो हम कॉमा कैसे लगाएंगे। अब आप देखो कॉमा कैसे लगाने हैं आपको। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। ठीक है। और उसके बाद देखो, यहाँ पर हो गया, और उसके बाद लगता है हमारा 1000, 10,000, यहाँ पर लगता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा लाख, 10 लाख, और ये अलग होता है। ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जैसे मान लो ये ऐसे, इसमें 3 डिजिट के ऊपर लगता है, 3 3 डिजिट पर। जैसे पहले यहाँ लगेगा, फिर यहाँ लगेगा, ऐसे लगते हैं इस पर। ये तीन एक साथ, फिर ये तीनों एक साथ। समझ में आ गई बातें। मतलब पहले तो तीन तीन लगेंगे दोनों में, और बाद में हमारा इंडियन सिस्टम उसमें दो लगते हैं, और उसके बाद इसमें तीन। इसमें आप याद रखो, पहले तीन, फिर दो, फिर दो, दो, ऐसे चलते रहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसमें आएगा पहले तीन, फिर तीन, फिर तीन, मतलब इसके अंदर तीन तीन चलते हैं। ठीक है। अब देखो, अब ये मैंने बता दिया। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो करते हैं कि जो कोमा वगैरह लगाने हैं। और उससे पहले ये सेकंड क्वेश्चन। ठीक है। तो उससे पहले हम करते हैं कि जो हमें 1 लाख, 1 लाख और जो 10,000 हैं, इसमें कितने क्या होते हैं, उसको कैसे करना है। ठीक है। उसी को करते हैं हम। आप इसको आप इस बात को अच्छे से ध्यान रख लेना, इसमें इंडियन सिस्टम में क्या होता है और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है। जहां भी आपको डाउट लगे आप पूछ सकते हैं। अब देखिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि कैसे क्या करना है। देखिए, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमें बदलने हैं कि जो 1 लाख है वो कितने के बराबर है। मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ, 1 मिनट को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, और इसका 1 का पहला पार्ट इसमें लिखा है। मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ, रुको 1 मिनट। दूसरा पार्ट 1 मिलियन, ये हम शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, मिलियन समझ जाना आप, नहीं तो मैं लिखूंगा, रुको एक बार इसको। फिर आता है हमारा करोड़, CRORE। उसके बाद आता है CRORE, करोड़। ठीक है। फिर उसके बाद आता है मिलियन। अब इस बराबर है, यहाँ खाली जगह है, हमें इनको भरना है।
ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आगे लिखा है 10,000, THOUSAND, ठीक है। आपको बिल्कुल आराम से सिखाऊंगा मैं। ठीक है, 10 लाख, और उसके बाद आता है मिलियन, और उसके बाद आता है लाख। ठीक है, अब ये है देखो ऐसे। अब आप इसको ध्यान से देखो एक बार, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। अब इसमें दिया हुआ है कि 1 लाख कितने के बराबर है, ये हमें बताओ। 1 मिलियन कितने के बराबर, जो एम लिखा है ना ये मिलियन है। क्या है ये एम जो लिखा हुआ है ये मिलियन में, इसको लिख देता हूँ ऐसे कर। ठीक है, अब देखो आपको कैसे करना है। देखो 1 लाख, मैंने आपको बताया था कि जो इंडियन सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, ऐसे होता है। तो सबसे पहले हमें 1 लाख लिखना आना चाहिए। कैसे लिखेंगे आप, क्या लिखना आना चाहिए, 1 लाख कितना होता है। देखो आप, अब एक, अब उससे पहले आप ये देख लो आप कि जैसे ऐसे होता है, ये मान लो हमारा इस साइड 35 है एक साइड, और एक साइड ये खाली जगह है, और फिर मल्टीप्लाई करनी है हमें इनके आपस में। यहाँ ऐसी संख्या आनी चाहिए कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो बराबर वाली संख्या मिले हमें। जैसे 35 है यहाँ पर, और बराबर फिर खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक्स, फिर 10,000 यहाँ पर लिखा है। तो मान लो मैं यहाँ पर मैंने 7 कर दिया, तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए कि दोनों की मल्टीप्लाई करें तो ये सेम, ये 35 आ जाए। बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करना है आपको कि 10,000 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमें ये मिल जाए। अब देखो 1000 कितना होता है, 1000, 0 0 0, 1000 हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, फिर आता है 10,000, मतलब इसका आगे 10 और लगाना है, इसको मिटाओ, 10 लगाओ। अब कितना हो गया है, 10,000 कितना हो गया, 10,000। अब हमें बनाना है 1 लाख। तो अब आपको बताओ कितने से मल्टीप्लाई करें कि 10,000 1 लाख के बराबर हो जाए। कितने से मल्टीप्लाई होगा, 10 से। ये ऐसे मल्टीप्लाई करनी है और यहाँ पर लिखना है, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब गिनो आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, रुको, 10,000, हाँ लाख। अब इसकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, गिनो एक बार आप, हो गया ना पूरा। अब इसको 10,000 है और इसकी मल्टीप्लाई कर दी कितने से, 10 से। अब इतना आ गया। आगे देखो, आगे है 100,000, फिर 1000 में वही 3 जीरो, फिर 1000 में वही 3 जीरो, और 100 में फिर। अब देखो आप, हो गया। अब इसको फिर 1 मिलियन बनाना में, 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख। तो हम इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ। देखो अब 1 2 3 4 5 6 जीरो, तो एक ही होगी, 2 3 4 5 6। अब गिनो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया। और ऊपर वाले में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब कितना बोलते हैं आप इंग्लिश में, 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख। ठीक है, अब बात आती है करोड़ की। करोड़ कैसे लिखेंगे, अब आपको लाख लिखना आता है, लाख। तो लाख में कितने आएंगे, जीरो, 1 2 3 4 5। ये बात कंफर्म होगी, 1 2 3 4 5 जीरो लाख के अंदर आते हैं। और 10 लगाना में, तो 10 लाख अभी हम यहाँ पर लिखे थे, तो 10 इसका आगे ऐसे आएगा 10। ये आ गया हमारा 10 लाख। देखो आप यहाँ पर आया। अब हमें बनाना क्या है, 1 करोड़। तो हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, तो हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस संख्या को। तो इतना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, 1 2 4 6, 2 4 6, इवन की आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 करोड़ के बराबर आ गया। जैसे वैसे सेम प्रोसेस अपना, जैसे 35 है, हमें इसकी किस प्रकार मल्टीप्लाई करोगे, मैं 35 है 5 इंटू 7 के बराबर हो जाए। समझ रहे हो ना मेरी बात को, बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, 1 करोड़ लिखना है कितने में, मिलियन में। अब 1 मिलियन कितना होता है, हम पहले कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख। 1 मिलियन कितना होता है, 10 लाख। अब यहाँ पर 10 लाख आएगा, ये 10 लाख आ गया। अब इसकी कितने से मल्टीप्लाई करें, करोड़ बनाया है, इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 करोड़ बन गया, यहाँ पर आ जाएगा। ये समझ में आ गया मेरी बात। दूसरा है 1 मिलियन, इसको कैसे करेंगे 1 मिलियन वाले को, उसमें क्या लिखना है, लाख बताना है कितना होता है। तो 1 लाख कितने के बराबर होता है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000।
इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख पे एक आएगा। अब हमें कितना करना है, लाख करो, इंटू में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 1 मिलियन। और 1 मिलियन कितने बराबर होता है, 10 लाख। तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया 10 लाख। गिनो एक बार, हो गया ना। ध्यान, तो ये प्रोसेस है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है साथियों, अब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। कल हम इसी बात के ऊपर कल नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की। उसमें हमें क्या करना है कि जो क्या बोलते हैं इसको, इंडियन सिस्टम और इसके अकॉर्डिंग जो सिंबल वगैरह लगाने ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो मैंने पहले बताया आपको, सिर्फ इस बातों पे ही ध्यान रखना है कि जो इंडियन सिस्टम के अंदर क्या होता है और ये क्या बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल सिस्टम, इन दोनों को विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए बस। ठीक है, तभी आप कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को शेयर करते रहिए।